नमस्कार, मैं हूं चांद भारती और आप देख रहे हैं आज़ाद आगाज़ न्यूज़। पहलगांव की उस भयावह सुबह को 10 महीने बीत चुके हैं जब गोलियों की गूंज ने कई घरों की खुशियों को छीन ली थी। उन 26 पीड़ितों में एक नाम था संतोष जागदले की। उनकी शहादत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वो वादा जमीन पर उतरा? संतोष जगदले की बेटी आशा बड़ी, जिसने पिता को खोया, अब भरोसे को टूटती हुई देख रही है। वादा किए गए सरकारी रोजगार के लिए वो 10 महीने से प्रतीक्षा की चौखट पर खड़ी है। आशा बड़ी कहती है, सरकार में नौकरी दिए जाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो घोषणा के मन से तो बुलंद होता है, पर दफ्तरों की फाइलों में कहीं गुम हो जाती है। राज्य सरकार ने सहायता राशि देने और नौकरी देने का आश्वासन किया था, लेकिन परिवार आज भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। बचत खत्म हो चुके हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है और उम्मीदें धीरे धीरे छीन होती जा रही हैं। आशा बड़ी ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से संपर्क किया। अधिकारियों का जवाब एक ही है, मामले पर काम चल रहा है, पर सवाल यह है कि कितने समय तक चलेगा और किस रफ्तार तक चलेगा। राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आश्वासन की याद दिलाई है, लेकिन जमीन पर हालात वही है। एक परिवार जो न्याय की उम्मीद से सिर्फ वादा पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहा है। पहलगांव की गोलियों की आवाज़ आज थम चुकी है, लेकिन उस दिन की प्रतिध्वनि आज भी उस घर की खामोशी में सुनाई देती है। सवाल सिर्फ एक नौकरी का नहीं है, सवाल उस विश्वास की है जो शासन और जनता के बीच सबसे बड़ी पूंजी है। क्या यह वादा पूरा होगा या फिर यह भी घोषणा की भीड़ में एक और अधूरी पंक्ति की तरह रह जाएगा? आप देख रहे थे आज़ाद आगाज़ न्यूज़। मैं हूं चांद भारती।